मिलकर बोलेंगे जय हो। आज भगवान शंकर नाना प्रकार से कहने लगे, अरे देवी, तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा, वहां जाना व्यर्थ है, तुम्हारा वहां सम्मान नहीं होगा, और जहां अपमान होता हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए। और ऐसी जगह भी नहीं जाना चाहिए कि जहां हमारे मुंह पे तो बड़ाई हो, लेकिन हमारे जाने के बाद में वहां बुराइयां होती हों, और हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। सामने तो मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन चले जाने पर तुरंत ही बुराइयां आरंभ कर देते हैं। हमें ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहां हमारा अपमान होता हो। नहीं मानी, बार बार समझाया शंकर भगवान ने, पर माता सती जब नहीं मानी है तो कह दिया, अच्छा ठीक है। नंदी को आदेश दिया कि आप माता सती के साथ में जाइए, सेना को लेकर के, और अपने गढ़ों को भेज दिया माता सती के साथ। बड़े ही हर्ष के साथ में माता सती जा रही, और जैसे ही अपने पिता के घर पहुंची हैं, वहां घर में प्रवेश करने के बाद में किसी ने कोई बात नहीं पूछी, कोई बात नहीं पूछी। बहन मिली, बहन ने और तो कोई बात नहीं पूछी, कहने लगी कि देखो आ गई भूतों के स्वामी की पत्नी, इसका पति तो भूतों का स्वामी है, शमशान में रहने वाला है, तन पे कपड़े भी नहीं। नाना प्रकार से भगवान शंकर का अपमान करने लगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर मां का हृदय जो कोमल होता है, माता ने सती को गले से तो लगाया, मैया ने सती को गले से लगाया, पर कुछ कह ना सकी। क्या कहें, नाना प्रकार से अपमान कर दिया भगवान शंकर का। और जहां पति का अपमान होता हो वहां चुप नहीं रहना चाहिए, या तो वहां से चले जाएं। आजकल तो पति की जहां बुराई होती हो ना, कहती है हमारी थोड़ी हो रही है, उनकी हो रही है। जहां पति का अपमान सहन कर लिया देवियों ने, तो उससे बड़ा तुम्हारा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे पति का अपमान आपकी मां करे, आपका पिता करे, या कोई बाहर वाला करे, जहां पति का अपमान होता हो वहां तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए, वहां से चले जाने चाहिए, या फिर डंडा लेकर के लड़ना चाहिए। जैसा बस चले वो कर्म। यदि हम सामर्थ्यवान नहीं है किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें वहां से तुरंत ही चला जाना चाहिए। वहां जहां हमारे पति का अपमान होता हो, हमारा सम्मान किया जाए और हमारे पति का अपमान हो, हमें वहां नहीं ठहरना चाहिए। जरूर यदि ऐसा अपमान कोई सहता है, पति का, पिता का, मां का, गुरु का, अपने इष्ट का, यदि हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवान के ऊपर कोई उंगली उठाए, तो वहां भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें सहन नहीं करना चाहिए। हमारे पिता के बारे में कोई गलत बोले तब भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। तब तो हमारा जीवन सार्थक है, अन्यथा हमें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आज माता सती से भगवान शंकर का अपमान सहन नहीं हुआ। नाना प्रकार से जितने भी महाराजा बैठे थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और किसी ने पानी की नहीं पूछी, लेकिन अपमान करने को सभी हैं। आज माता सती ने देखा है कि यज्ञ, जहां राजा दक्ष ने यज्ञ कुंड बना रखा था, उसमें अग्निदेव प्रज्वल हैं और बड़ी तेज से जाकर के माता सती ने क्षण भर की देर न की और जाकर के यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों को
गई। ये है नारी, जहां पति का अपमान हुआ और क्षण भर भी अपने प्राणों का भी मोह नहीं किया, अपने प्राणों को त्याग दिया। इससे कहते हैं नारी। यह है हमारा सनातन धर्म, जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां बेटियों के चरण पूजे जाते हैं। वो है हमारा सनातन धर्म, और हम उसी धर्म से पीछे जाते जा रहे हैं, उस धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। कोई तो कह देता है कि महाराज हमारे घर में तो मियाओं की पूजा होती है, हम तो उनको ही चद्दर चढ़ाते हैं, हम तो पीर बाजार पर जाते हैं। धिक्कार है ऐसे मनुष्य जीवन पर। 33 कोटि देवी देवता कम पड़ जाए तो हमें बता दो, हम एक आध और बना के तैयार कर देंगे। क्या आपने जहां चद्दर चढ़ाने जाते हैं उसकी कोई तस्वीर देखी? दिखाई देती है कोई तस्वीर, कोई प्रतिमा दिखाई देती है? कैसा है वो? जिसका कोई स्वरूप नहीं, उसे हम पूजने जाते हैं। 33 कोटि देवी देवता हैं। भगवान शंकर को ले लो, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है। भगवान विष्णु को ले लो, नाना प्रकार से अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। माता काली को ले लो, एक ही खड़क से सबको संहार कर सकती है, पल भर में आपके कष्टों को मिटा सकती है। और इस कलयुग में तो जीता जागता देवता संकट मोचन महाबली हनुमान है, जिसने भगवान के भी संकटों को क्षण भर में काट दिया। सूर्योदय होने से पहले लखन के प्राणों को वापस लाके, बूटी लाके सूर्योदय होने से पहले बूटी ले आए। ऐसे हनुमान के चरण पकड़ लो, ऐसे ठाकुर जी के चरण पकड़ लो, जिन्होंने इस जगत कल्याण के लिए अपने स्वरूप को और भागवत में उतार दिया। बोला इस जगत का कल्याण हो। ऐसे देवता को बारंबार नमन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, किसी एक को पकड़कर आप भवसागर से पार हो जाइए और भटकने की आवश्यकता नहीं आपको। इसीलिए कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय। हमारा धर्म सत्य है, सनातन धर्म अग्रसर है, देवताओं के बनाए हुआ यह धर्म है। और बाकी जितने भी ये मजहब हैं, ये अपने आप इंसानों ने बनाए हैं, कोई परमात्मा ने बनाकर नहीं दिया। ये सब इंसानों ने अपने आप चयन किए हैं। और ये हमारा धर्म जो सनातन धर्म है, वो देवताओं का बनाया हुआ धर्म है, दैविक धर्म है। बोले वृंदा।